कि सत्पुरुषों की पहचान क्या है, संतों की पहचान क्या है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भागवत में यह नहीं लिखा है कि संत का वेश कैसा होना चाहिए, न ये लिखा कि उसका तिलक कैसा हो, न ये लिखा कि उसके कपड़े कैसे हों, न ये लिखा कि उसके बाल कैसे हों। संत की पहचान न आवरण से बताई गई है, न किसी चिन्ह से बताई गई है। संत की पहचान भागवत में आचरण से बताई गई है। आचरण की जहाँ शुचिता दिखाई दे, आचरण की जहाँ पवित्रता दिखाई दे, तो व्यापारी भी सन्यासी हो सकता है और सन्यासी भी। तो आचरण से निश्चय किया जाएगा कि साधु कौन है। कोई कितना भी अपने आप को बना ले, कितना भी अपने आप को सजा ले कि मैं ऐसा हूं, पर नहीं, भागवत कहती है कि संत की पहचान है, पहली पहचान तितिक्षा। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शान्तः साधवा साधुभूषण। जो तितिक्षु हैं, अर्थात संत की पहली पहचान है तितिक्षु। जो सहन करता है सो साधु बनता है। हमारे गुरुदेव से हमने एक दृष्टांत तो सुना था, आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं इसलिए सुनाने का भी बहुत मन कर रहा है। कुछ तो ऐसे संस्मरण याद आ रहे हैं जो पहले किसी कहीं कथाओं में याद नहीं आए। आपकी दत्त चित्ता और तल्लीनता देख करके नए नए भाव मन में उदित हो रहे हैं। हमने अपने गुरुदेव से सुना था कि कोई संत नौका में बैठ करके यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते हुए उन संत के साथ कुछ और सहयात्री थे जो नाव में बैठे हुए थे। उसमें एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। उसने देखा कि संत के सिर में बाल नहीं है, सन्यासी महात्मा थे तो उनके सिर पे बाल नहीं थे। तो जो सहनाविक था, जो सहयात्री था, उसने कहा देखो बाबा का चेहरा तो चमकता ही है, पर चेहरे से ज्यादा देखो सिर कैसा चमक रहा है। दूसरे ने कहा मुझे तो जो तबला सो दिख रहा है, तबला सो दिखे मुझे तो। चौथे ने कहा तुझे तबला सा दिख रहा है, मेरा मन तो बजाने का कर रहा है। ये आपस में चर्चा कर रहे थे, इतने में एक उठा और महात्मा के सिर पे जोर से उसने चपट लगा दी। महात्मा सिद्ध संत थे, आकाशवाणी हुई, कहो महात्मा तुम इस नाव को पलट दूं। महात्मा मुस्कुराने लगा, बोले कि मुझे तो लगा कि तू बहुत समझदार होगा। अरे अगर नाव पलट देगा तो ये मारे जाएंगे, अगर तू पलटने में सामर्थ्य रखता है तो इनकी बुद्धि पलट दे, इनके विचार पलट दे, इनका जीवन बदल जाए। अगर तुझे पलटना भी है तो ये पलटो। मारने से नहीं, इनको मोड़ने से बात बनेगी। मारने से नहीं, मोड़ने से बात बनेगी। तो जिसके जीवन में इतनी सहनशीलता है वो संत है। और ऐसा सहनशील जो संत है उसके साथ रह करके साधन भजन करके मैया तेरा मन भी भगवान में रम जाएगा। और जिनका मन भगवान में नहीं रमता है उनकी दुर्गति होती है। उनका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।